और सुनना है जिसकी बहुत मेहनत रही है इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में, इस मुशायरे को सजाने में। इस वक्त एक ऐसे शायर से मुलाकात की जाए जिसको लफ्ज़ों को तरतीब देने का हुनर याद है, जिसकी शायरी घर आंगन तक ही महदूद नहीं है, जिसने अपने शेरों में नौजवानों को मशवरे दिए हैं। मेरा महबूब तरीन शायर मेरे बड़े भाई हज़रत जावेद इशाती को इन मिसरों से आवाज़ देता हूँ कि मैंने ये कब कहा था कि सारा उधेड़ दे, मैंने ये कब कहा था कि सारा उधेड़ दे, जितनी बुनत खराब है उतना उधेड़ दे। मुमकिन है अब की बार मैं आधा दिखाई दूं, मुमकिन है तेरा हिज्र ये चेहरा उधेड़ दे। जोरदार तालियों के दरमियान मेरा महबूब शायर हजरत जावेद इशाती। तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आप तमाम हजरात की भरपूर दुआएं मोहब्बतें चाहता हूँ, डाइस से तवज्जो चाहता हूँ। सुने दोस्तों, जो साया दे सभी को उस शजर को भेज दे अल्लाह। जो साया दे उस शजर को भेज दे अल्लाह। जो सबका दर्द समझे उस बशर को भेज दे अल्लाह। दोस्तों, कहीं मॉब लिंचिंग को लेकर एक नौजवान मिलता है तो उसको कत्ल किया जाता है, और एक बीजेपी की महिला अध्यक्ष है सनीता सिंह गोल्ड, उसने इससे आज से 2-3 महीने पहले कहा था कि अगर आपको भारत के अंदर तरक्की करना हो, अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, तो आप मुसलमानों के घरों में घुसो और उनकी जवान बेटियों को, औरतों को निकालो और रोड पर लाकर 10-10, 15-15 नौजवान मिलकर उनके साथ रेप करो। तो दोस्तों, हमको बोलना होगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो आने वाले नस्लें नहीं बोल पाएगी। बेशक बेशक। यहाँ से हर मौजू की शायरी हुई, लेकिन हालात हाजरा जो पूरी दुनिया का, खुसूसन हमारे मुल्क हिंदुस्तान का जो मंजरनामा है, उस मौजू पर किसी भी शायर ने नहीं पढ़ा। मैं 2-3 एक मतलब 2-3 शेर, एक मतलब 2-3 शेर पढ़ूंगा, फिर इजाजत मुलाहिजा फरमाइए। दाई से तवज्जो चाहता हूँ बड़ी माजरत के साथ। आप लोगों ने पढ़ लिया, आपका पेमेंट हलाल हो गया। फारूक जिया, मुतवज्जो हो जाओ। इरशाद आली। जो साया दे सभी को उस शजर को भेज दे अल्लाह। जो सबका दर्द समझे उस बशर को भेज दे अल्लाह। नाए हाकिम की नाइंसाफियां हैं, जुल्म की हद तक। सुनकर बताना बलगा वालों, मैं पढ़कर बताता हूं। नए हाकिम की नाइंसाफियां हैं, जुल्म की हद तक। हुकूमत के लिए हजरत उमर को भेज दे अल्लाह। बहुत अच्छा है जावेद भाई। ये 4 मिसरे अगर आपके दिल को छू लिए हो तो एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाकर मेरी हौसला अफजाई करते। बहुत खूब जावेद भाई, बहुत खूब, बहुत खूब जावेद भाई, वाह 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 वाह। जो सबका दर्द समझे उस बशर को भेज दे अल्लाह। नाए हाकिम की नाइंसाफियां हैं, जुल्म की हद तक। हुकूमत के लिए हजरत उमर को भेज दे। बहुत खूब जावेद भाई, वाह 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 वाह। और 4 मिसरे मुलाहिदा फरमाए। मैं उन इंसाफ वालों की हुकूमत याद करता हूँ, जुबां पर लेके जब कोई बशर फरियाद
आज 15 अगस्त है और आप हजरात को अच्छी तरह पता है कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये वो मर्द मुजाहिद है, ये वो मर्द कलंदर है कि जिन्होंने इस मुल्क के खातिर मैदान जंग में खुद की जान की कुर्बानी दे दी। लेकिन बाद ऐसे सरफिरे लोग हैं कि जो उन्हें इस मुल्क का वफादार नहीं बल्कि गद्दार कह रहे हैं। कोई जाए और उनको उन सरफिरे पागल लोगों से कहें कि हम मुल्कों के जाबाज है, गद्दार नहीं है। हम मुल्कों के जाबाज है, गद्दार नहीं है। कहता है कौन हमको वफादार नहीं है। तन मन लुटा के हमने बढ़ाई वतन की शान, हम अमन के पैकर हैं, जफाकार नहीं है। मैं हाजिर बहुत अच्छा है जावेद भाई, वाह वाह। मैं उन इंसाफ वालों की हुकूमत याद करता हूँ, जुबां पर लेके जब कोई बशर फरियाद आता है। वतन के वास्ते उस शख्स ने जान तक लुटा दी थी। वतन के वास्ते उस शख्स ने जान तक लुटा दी थी। वतन पर आज आती है तो टीपू याद कहने। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब जावेद भाई। शहजाद पटेल साहब, फारूक जिया साहब, अकील अहमद अकील साहब, फिरोज भाई आपका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद जावेद भाई। बस जहमत करे जावेद इशाती साहब। सुने दोस्तों, वतन के वास्ते उस शख्स ने जहां तक लुटा दी थी। वतन पर आँच आती है तो टीपू याद आता। क्या कहने। और दोस्तों आइए, अफसर कुरैशी साहब इस्तकबाल कर रहे हैं। बहुत खूब जावेद इशाती साहब, जिंदाबाद। मुलाहिजा फरमाए एक गजल के 2-3 शेर, लेकिन गजल से कब्ल मुझे जो गजल पढ़नी है उसके लिए एक मतलब एक शेर आपको सुनना होगा। मैं पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाए। साजिद भाई, राजा भाई, मुलाहिजा करो। साजिद भाई सुनिएगा। बस खुदा ही करम की नजर अब करे, बेसहारे हैं कोई सहारा नहीं। हम भंवर में गुनाहों के ऐसे फंसे, दूर तक जिसका कोई किनारा नहीं। दोस्तों, हजरत अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े साहबी रसूल है। जब उनका इंतकाल का वक्त आया तो जुबान पर उनके साथी उनको कलमा तैयबा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जुबान पर कलमा तैयबा जारी नहीं होता। अल्लाह के रसूल के पास गए, फरमाया कि अलकमा सहाबी है, आपका फरमा बरदार है, ईमान वाला है, क्या बात है जुबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तहकीक करो। जब तहकीक की गई तो पता चला कि मां नाराज है। माँ के पास संदेशा भेजा कि माफ कर दी। कहा क्या है अल्लाह के रसूल, बस ये बात छोड़कर कह दीजिए इसने मुझे बहुत सताया, इसने बीवी के हुकूक अदा करे, बहन भाइयों के हुकूक अदा करे, इसी तरीके से इसने बाप के हुकूक को अदा किया, लेकिन मेरा दिल दुखाया। लेकिन दोस्तों, हाजी हो या नमाजी हो या आलिम हो या हाफिज हो, अगर माँ बाप नाराज है ये सारी आपकी इबादत फजूल है। साहबी रसूल की तारीख को अपने जहन में रखे। अगर ये शेर आपको अच्छा लगे तो मैं ये चाहता हूँ हर एक शख्स की भरपूर तालियों की शक्ल में मुझे दुआएं मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। आपको कमर इजाज साहब मेरे भाई वाहिद अंसारी को सुनना है। इरशाद अली। बस खुदा ही करम की नजर अब करे, बेसहारे हैं कोई सहारा नहीं। हम भंवर में गुनाहों के ऐसे फंसे, दूर
तक जिसका कोई किनारा नहीं। दिल को दहलाता है किस्सा जब जब सुना। बहुत खूब जावेद भाई। दिल को दहलाता है किस्सा जब जब सुना। अलकमा की जुबां कलमा जारी नहीं। गर्चे माँ बाप नाराज हो जाए तो, गर्चे माँ बाप नाराज हो जाए तो फिर इबादत खुदा को गवारा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जोरदार तालियां बजा दे जावेद इशाती साहब के लिए। बहुत अच्छा शेर पढ़ा गया। आप लोगों की तालियां, आपकी वाहवाह, आपकी मोहब्बत इस तरह है जैसे अमर सिंह के लिए जाया पड़ता, आजकल तो आजम खान के लिए जाया पड़ता है। जाकिर कुरैशी साहब इस्तकबाल करते हैं। मुबारकबाद जावेद इशाती साहब, बहुत खूब। अगर शेर अच्छा था दोस्तों तो एक मर्तबा तालियां बजा दीजिए। जावेद इशाती के हर मिसरे में, हर शेर में आपको एक मैसेज मिलेगा। मैं चाहूँ तो तुगड़िया, साक्षी महाराज, अमित शाह, मोदी सब कुछ बेच सकता हूँ, लेकिन यहाँ से आपको पाकीज़ा शायरी सुनना है। इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा माहौल चाहिए। चले मैं शेर पढ़ रहा हूँ, एक मर्तबा तालियां बजा दीजिए। दिल को दहलाता है किस्सा जब जब सुना। अलकमा की जुबां कलमा जारी नहीं। गर्चे माँ बाप नाराज हो जाए तो, गर्चे माँ बाप नाराज हो जाए तो फिर इबादत खुदा को गवारा नहीं। क्या कहने। फरमाए मुकम्मल गजल का मतलब पेश करता हूं। पहली मर्तबा मोइन भाई सुनिएगा, नसीम भाई मुलाहिजा फरमाए। एक हदीस है मेरे नबी की, फिरोज भाई, मेरे नबी ने फरमाया कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महाती। अफसर भाई, अब्दुल्ला भाई, मेरे नबी ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। मैंने यहीं से एक मतलब कहने की कोशिश की, मुलाहिजा फरमाए। और एक जगह हजरत अब्दुल्ला बिन रवा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ को मोहब्बत भरी नजर से देखना एक मकबूल हज का सवाब है। मैं मतलब पेश कर रहा हूं, मजा ले दोस्तों, सवाब मिलेगा आपको। मैं अपनी जन्नत को देखता हूँ, कभी इधर से कभी उधर से। रदीफ का मजा लेना। बहुत अच्छा है जावेद भाई। मैं अपनी जन्नत को देखता हूँ, कभी इधर से कभी उधर से। मैं अपनी जन्नत मैं अपनी जन्नत को देखता हूँ, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से। क्या कि माँ की सूरत, कि माँ की सूरत, कि माँ की सूरत को देखता हूँ, कभी इधर से क्या कहने। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब जावेद भाई। शहजाद पटेल साहब, अनीस मिर्जा साहब इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है जावेद इशाती साहब। जन्नत को देखता हूँ, कभी इधर से कभी उधर से। कि माँ की सूरत, कि माँ आहा, लगता है तुमको बेदार करने के लिए बगर तरन्नुम का पढ़ना पड़ेगा, बगर माइक का पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई, मैं मीरसम गोपालपुरी से कम नहीं हूँ, वो सब मुझे आता, मैं शायरी सुना रहा हूँ। जी जी जी, फिरोज भाई, अल्लाह की कसम बगर माइक का भी पढ़ सकता हूँ। बेशक। मैं चाहता हूँ कि डाइस बेदार हो जाएगा। कि माँ की सूरत को देखता हूँ, कभी इधर से कभी उधर से। या शेर का मजा ले दोस्तों। फलक पे रोशन वो चांद तारे, जमीन पे बहते हुए ये
फलक पे रोशन, बहुत खूब। फलक पे रोशन वो चांद तारे, जमी पे बहते हुए ये धारे, जमी पे बहते हुए ये धारे। क्या मैं उसकी कुदरत, मैं उसकी कुदरत, मैं उसकी कुदरत को देखता हूँ कभी। क्या कहने, अरे बाबा, कभी इधर। अरे बाबा 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 बाबा, कमर इजाज साहब इस्तकबाल करते हैं। बहुत खूब जावेद इशाती साहब। अरे बाबा बाबा, जोरदार तालियां बजा दे आप जावेद इशाती के लिए। जमी पे बहते हुए ये धारे, फलक पे रोशन वो चांद तारे। अरे बाबा बाबा, हजरत वाहिद अंसारी कमर इजाज साहब, नसीम नागपुरी साहब इस्तकबाल करते। बहुत बहुत मुबारकबाद जावेद इशाती साहब। वाह 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 वाह, क्या कहने। मैं यही जिंदगी चाहता था दोस्तों, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप वो लोग हैं जिन्होंने तनवीर गाजी को तनवीर गाजी, डॉक्टर खालिद नैयर को डॉक्टर खालिद नैयर, और आपके इस खाकसार को जावेद इशाती को जावेद इशाती बनाया। मैं बलगा वालों का कभी अल्लाह की कसम जिंदगी भर एहसान नहीं भूल सकता। आहा, मुलाहिदा फरमाए। सुने दोस्तों, इरशाद अली। अब मूड बना दिया आपने। वो माइक पर ही आएगा इंशाल्लाह। अच्छा है। मैं उसकी कुदरत, मैं उसकी कुदरत को देखता हूँ कभी इधर से कभी उधर से। बहुत अच्छा है जावेद भाई। और दोस्तों ये शेर भी मुलाहिजा फरमाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शेर भी सुने, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कि ये है मौसम उसी ने धानी। आहा, धानी का जवाब नहीं। वाह 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 भाई, धानी का जवाब नहीं। वाह वाह वाह, से निकाले पानी। सुनना, हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तड़पना और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यास को लेकर परेशान होना। देखिए फिर अल्लाह का निजाम। और जावेद इशाती का शेर मुलाहिजा फरमाए दोस्तों कि ये है मौसम उसी ने धानी, वो पत्थरों से निकाले पानी, वो पत्थरों से निकाले पानी। मैं उसकी हिकमत, मैं उसकी हिकमत को देखता हूँ कभी इधर से कभी उधर से। बाकी सूरत को देखता बहुत खूब जावेद भाई, कभी बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदाबाद। उधर से। और दोस्तों गजल का आखिरी शेर मुलाहिदा फरमाइए। इरशाद अली। पढ़े इसे कब मेरी जरूरत, यही है बचपन से मेरी आदत। आहा, अच्छा है जावेद भाई। अरे क्या कहने। पढ़े इसे कब पढ़े इसे कब मेरी जरूरत, यही है बचपन से मेरी आदत, यही है बचपन से मेरी आदत। हमेशा गुर्बत, हमेशा गुर्बत को देखता हूँ कभी इधर से कभी उधर से। मैं अपनी जन्नत को देखता हूँ कभी इधर से कभी उधर से। और दोस्तों मक्ते का शेर इरशाद आप तमाम हजरात की जहमत तमाम मुलाहिदा फरमाए कि माँ की सूरत को देखता हूँ कभी इधर से कभी उधर से।
है इसमें जावेद का मुरानी, कलाम हक का नहीं है सानी। है इसमें जावेद का मुरानी, कलाम हक का नहीं है सानी। हर एक आयत को देखता हूँ, क्या कहने, अरे वाह 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 वाह। कभी। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हजरत जावेद इशाअती। बहुत खूब जावेद भाई।